नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी के माध्यम से जानिए कि आखिर श्री राम जी ने जल समाधि क्यों ली थी। भगवान राम दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हैं और सभी भक्त नियमित तौर पर उनकी पूजा करते हैं। भगवान राम के प्रति आस्था ही कारण है कि भारतीय समाज में श्री राम का नाम अभिवादन के लिए राम राम भी प्रयोग होता है। ऐसे में राम भक्त को अपने प्रिय भगवान से जुड़े हर पहलू की जानकारी होती है। हालांकि भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने किस प्रकार अपनी समाधि ली, इसको लेकर सबको ज्ञान नहीं है। दरअसल 14 वर्षों के वनवास और फिर लंका में रावण के वध के बाद भगवान राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। इसके बाद कई साल तक उन्होंने अयोध्या में शासन किया और अपने राज्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस बीच माता सीता के धरती में समाने के कुछ साल बाद भगवान राम ने भी जल समाधि लेकर जीवन समाप्त कर लिया था। श्री राम की जल समाधि को लेकर रामायण में विशेष विवरण है। यमराज से की थी श्री राम जी ने भेंट। अयोध्या आगमन के बाद राम ने कई वर्षों तक अयोध्या का राजपाट संभाला। इसके बाद गुरु वशिष्ठ व ब्रह्मा जी से स्वयं संसार से मुक्त हो जाने का आदेश मांगा। एक घटना के बाद उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। अश्विन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या से सटे फैजाबाद शहर के सरयू नदी में समाधि लेकर महाप्रयाण किया था। उन्होंने सभी की उपस्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी के किनारे महाप्रयाण किया। उनके पीछे उनके परिवार के सदस्य भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकृति ओम का उच्चारण करते हुए सरयू के जल में एक एक पग आगे बढ़ते गए और जल के उनके हृदय को छूने लगा, सिर के ऊपर चढ़ गया। यमराज यह जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान न तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और न शेषनाग के अंशावतार लक्ष्मण जी। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान राम के पास आ पहुंचे। भगवान राम ने जब यमराज के आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी और आपकी बात हो उस बीच कोई इस कक्ष में नहीं आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई बीच में आ जाता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और यह सोचकर कि लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी हैं, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को पहरे पर बिठा दिया। यमराज और राम जी की बात जब चल ही रही थी, उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाए कोई उनके कक्ष में नहीं आए, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा जी की लक्ष्मण की बातों से क्रोधित होके और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उनकी जनता का है, इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह जानते हुए भी कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों आ गए हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं, उनके हट के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा। राम जी यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी से यमराज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड दीजिए। भगवान राम अपने वचन से विवश थे। राम जी सोच में थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्यु दंड दिया जाए। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय पर बात की तो गुरु ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्यु दंड के समान ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए, यह उनके लिए मृत्यु दंड के बराबर की सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर तो मैं यूं ही मर जाऊंगा, इसलिए अब मेरे
लिए उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। और लक्ष्मण जी भगवान राम का प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। पद्म पुराण के अनुसार लक्ष्मण जी के जाने के बाद राम भी बहुत उदास थे और अंततः उन्होंने स्वेच्छा से शरीर त्यागने का निर्णय लिया। अश्विन पूर्णिमा के भगवान राम ने ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी में समाधि ली। अपने वचन और कर्तव्यों का पालन करने के लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए। ऐसा कहते कि प्राण, इसीलिए कहते रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की पौराणिक, धार्मिक, लोक कथा, मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। जय